Assalamualaikum viewers, this is instructor Amas and you are learning Microsoft Word 2007। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में भी हमने टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन वहाँ हमने माउस को यूज़ किया था। इस वीडियो में भी हम टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम कीबोर्ड कीज़ को यूज़ करेंगे कि कीबोर्ड कीज़ में से किस तरह टेक्स्ट सिलेक्शन की जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिफ्ट एंड कर्सर कीज़। साथ साथ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि शिफ्ट की जो है ना कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट की कहाँ है। ये शिफ्ट की है और उसके साथ ये एरो कीज़ है। ओके, ये लेफ़्ट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की एंड राइट एरो की। अक्सर जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें ये चारों कीज़ यहाँ होते हैं, लेकिन ये कीबोर्ड्स की नौइयत पर मुनहसर है। तो यहाँ सबसे पहले हम शिफ्ट के ज़रिए और एरो कीज़ के ज़रिए जो है ना वो टेक्स्ट सिलेक्शन करेंगे। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट की को प्रेस रखूँगा, और इसी तरह जो एरो की है, अगर मैं राइट साइड के टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट को प्रेस रखूँगा और राइट साइड जो की है उसको मैं प्रेस करते हुए जो राइट साइड टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करता जाऊँगा। इसी तरह मैं डाउन भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अप साइड मैंने मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं अप एरो की को यूज़ करूँगा। अगर मुझे लेफ़्ट साइड टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो मैं लेफ़्ट एरो की को यूज़ करूँगा। तो इस तरह भी हम टेक्स्ट सिलेक्शन जो है ना वो कर सकते हैं, राइट, अप, डाउन एंड लेफ़्ट। ओके जी। उसके बाद है शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस होम से किस तरह टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाता है, उसके लिए हम अगर मैंने जिस लाइन में मेरा कर्सर है उसके टॉप से लेकर कर्सर तक मुझे टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो जस्ट लाइन में, ठीक है, तो उसके लिए मैं शिफ्ट को प्रेस रखूँगा और होम की को मैं जस्ट वन क्लिक के साथ, तो ये टॉप से लेकर कर्सर तक, यानी बिगिनिंग से लेकर लाइन के इब्तिदा से लेकर कर्सर तक ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर इसी टेक्स्ट को मैंने इसी लाइन को सेलेक्ट करना हो लेकिन कर्सर से लेकर एंड तक, तो मैं शिफ्ट की को होल्ड रखूँगा और एंड को प्रेस करूँगा, ठीक है जी। होम इन, होम इन, ये सिर्फ एक लाइन के लिए है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट लाइन है, इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये होम इन है। दूसरी लाइन में अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये होम इन शिफ्ट की के साथ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल टॉप से ये जो ऑन लिखा हुआ है, यहाँ से ये जो ऑन लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाए, बाकी सेलेक्ट ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं शिफ्ट और कंट्रोल की दोनों को प्रेस रखूँगा और होम की को दबाऊँगा, शिफ्ट और कंट्रोल। ओके, मैं आपको दिखा दूँ, ये शिफ्ट और कंट्रोल की है, यहाँ भी शिफ्ट और कंट्रोल, इन दोनों को आपने होल्ड रखना है। और ये जो होम की है, होम, इसको आपने प्रेस करना है, तो टॉप से लेकर कर्सर तक जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा, जस्ट वन लाइन नहीं बल्कि टॉप से जितना भी होगा। इसी तरह अगर आपने शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड रखना है और एंड को प्रेस करोगे तो इससे कर्सर से नीचे जितना भी टेक्स्ट होगा वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू। शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड रखो और उसके बाद होम की को प्रेस करो, तो ऊपर जितना भी टेक्स्ट होगा कर्सर तक वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने कर्सर से नीचे जितना भी टेक्स्ट है कर्सर के बाद, तो उसको सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए शिफ्ट और कंट्रोल की को मैं होल्ड रखूँगा और एंड जो की है उसको मैं प्रेस करूँगा, तो जितना भी टेक्स्ट है वो 10 पेजेस है, 20 पेजेस है, 100 पेजेस है या 2 पेजेस है, वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके जी। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट में से जो कीज़ है वो है आल्ट कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन
और आल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्ले पेज अप। अब पेज डाउन पेज अप में क्या है, अगर मैं ये कर्सर मैंने यहाँ रखा, अब मैं चाहता हूँ कि जितना टेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है, जितना टेक्स्ट जो करंट पेज है जो मुझे नज़र आ रहा है, उसके जो टॉप टेक्स्ट है उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे, क्योंकि अगर मैं शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड रखूँ, एंड को मैं प्रेस करूँगा तो जितनी भी सफ़े नीचे होंगे वो सब के सब पेजेस वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मैंने सब के सब पेजेस सेलेक्ट नहीं करने, बल्कि जितना मुझे नज़र आ रहा है जो करंट पेज है स्क्रीन पर है उसके टॉप को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, या कर्सर के जो ऊपर है या कर्सर के बाद जो है टेक्स्ट है उसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल और आल्ट इन तीनों को हमने होल्ड रखना है। मैं आपको दिखा दूँ, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट इन तीनों को आपने प्रेस रखना है, होल्ड रखना है। और ये जो अप एरो की और ये डाउन एरो की, अगर ऊपर टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है तो इसको प्रेस करो, अगर नीचे सेलेक्ट करना है तो इसको प्रेस करो। ओके, लुक एट दिस, मैंने शिफ्ट कंट्रोल आल्ट को होल्ड रखा प्रेस, और उसके बाद पेज अप, तो कर्सर के से ऊपर जितना भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो गया। पेज डाउन, कर्सर के नीचे जितना भी टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो गया। तो ये करंट पेज जो स्क्रीन पर है उसमें से अगर कर्सर से ऊपर या नीचे, कर्सर से पहले और बाद में जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम शिफ्ट कंट्रोल आल्ट की को होल्ड रखेंगे और पेज अप पेज डाउन को प्रेस करेंगे। ओके जी। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट F8 है। अगर मैंने, ये तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, सेलेक्ट करना टेक्स्ट को या हाईलाइट करना, ठीक है। अगर मैंने कर्सर को सेलेक्ट करना हो, कर्सर को हाईलाइट बनाना हो, तो उसके लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट और F8 को, कंट्रोल और शिफ्ट कीज़ को मैं होल्ड रखूँगा और जो F8 है उसको मैं प्रेस करूँगा। तो यहाँ ये जो कर्सर है वो सेलेक्ट हो गया। लेट मी शो यू। ये कर्सर है। अब शिफ्ट कंट्रोल को मैंने होल्ड रखा और F8 जो की है, मैं आपको कीबोर्ड से दिखा दूं, ये शिफ्ट कंट्रोल को प्रेस रखना है, आपने होल्ड रखना है, और यहाँ जो F8 है ये की, इसको आपने प्रेस करना है। इससे कर्सर जो है ना वो खुद वो हाईलाइट हो जाएगा। ओके, शिफ्ट कंट्रोल और F8। अब मुझे किसी और की को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं एरो कीज़ को यूज़ करूँगा। जो 4 एरो कीज़ है, लेफ़्ट राइट अप डाउन। अगर मुझे लेफ़्ट को सेलेक्ट करना हो तो लेफ़्ट की तरफ मैं लेफ़्ट एरो की को यूज़ करूँगा। अगर मैंने राइट को सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को तो उसको यूज़ करूँगा। डाउन या अप करना है तो उसको यूज़ करूँगा। ठीक है जी। अब अगर कर्सर के हाईलाइटिंग को आपने ख़त्म करना हो तो उसके लिए हम एस्केप जो की है बिल्कुल टॉप में, ये एस्केप है। ओके, लेफ़्ट साइड। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये कर्सर जो है ना अपने प्रीवियस मूड में जो है ना वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है फुल टेक्स्ट सेलेक्शन। फुल टेक्स्ट को हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे? अगर मैंने फुल टेक्स्ट जितनी भी है, मतलब 10 पेजेस है, 20 पेजेस है, 1 पेज है या 2 पेजेस है, सबको मैंने एक मरतबा सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा। ओके, ये कंट्रोल और ये A, कंट्रोल और A दोनों को प्रेस करो तो इससे जो जितना भी टेक्स्ट होगा, जितनी भी पेजेस होंगे, सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम माउस में से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेफ़्ट बटन है माउस में से, उसको आप होल्ड रखें और जहाँ जहाँ जितना टेक्स्ट हो आप सारे टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह भी हम टेक्स्ट सेलेक्शन कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद है रिमूविंग टेक्स्ट सिलेक्शन। अब जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है या हाईलाइट किया है उसको किस तरह हम रिमूव करेंगे? तो रिमूव करने के लिए है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इसके रिमूव के लिए मैं माउस में से जहाँ कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ क्लिक कर दिया
सिलेक्शन ख़त्म हो गई। या मैंने इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर दिया तो सिलेक्शन ख़त्म हो गई। इसी तरह अगर मैं कीबोर्ड में से सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये सिलेक्शन हुई है, टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। उसके बाद एरो कीज़ में से किसी भी कीज़ को अगर मैं प्रेस करूँगा, राइट को, लेफ़्ट को, अप डाउन, किसी भी की को मैं एरो कीज़ में से प्रेस करूँगा तो वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो आज के इस लेसन में हमने टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में पढ़ा कि कीबोर्ड में से हम किस तरह टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड के डिफरेंट कीज़ को हम यूज़ करते हुए किस तरह टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। आई होप यू हैव enjoyed दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट इंशाल्लाह। टेक केयर। टाटा फॉर नाउ। अस्सलाम वालेकुम।